ज्योति सिंह जी अभी हमारे साथ कॉल पे जुड़ चुकी हैं। आज इनका जो इंटरव्यू अभी वायरल हो रहा है, जो कि तलाक का प्रकरण चल रहा है, और इसी बीच में इनका एक इंटरव्यू काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। आज इनसे इसी विषय पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका प्रगति न्यूज में, और यहाँ पे तमाम और मीडिया वाले भाई हैं, सब लोग में आपका स्वागत है। जी, आप सभी को नमस्ते। जी जी। अच्छा, ये पूछ रहे थे कि आपका इंटरव्यू वायरल हो रहा है, जो कि अभी तलाक का प्रकरण आप लोग का चल रहा है, और इसी में आपका इंटरव्यू काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। क्या कहिएगा? तमाम प्रकार के दर्शक जो हैं, काफ़ी लोग बहुत कुछ कह रहे हैं, क्या कहिएगा? जी देखिए, जो इंटरव्यू दिया है मैंने वो सबके सामने है जी। और जिसको जो सोचना है उस हिसाब से वो अपनी प्रतिक्रिया दे ही रहा है, बता ही रहा है कि हाँ ठीक है। जी तो इसमें मुझे कहने की जरूरत नहीं है, जिसको जो सही, जिसको जो जैसे समझ में आ रहा है वो उस हिसाब से अपनी प्रतिक्रिया दे ही रहा है। तो और इसमें अब मैं क्या बोल सकती हूँ? मैडम, जो पूछा जा रहा था कि जैसे कि हर बार अक्षरा सिंह जी का नाम क्यों बीच में लाया जा रहा है, क्योंकि सभी लोग ये जानना चाहते हैं। क्योंकि मैं अक्षरा जी को टारगेट नहीं कर रही हूँ, ठीक है। जी मेरे साथ जो चीजें हुई थी मैं अपना पॉइंट रख रही हूँ जी। कि जब अक्षरा जी के साथ भी हुई थी तो अक्षरा जी भी की थी ना, अपना पक्ष उन्होंने रखा था। जी। अब जब मेरी चीजें हुई हैं तो मैं, मेरे साथ जो चीजें हुई हैं वो मैं रख रही हूँ। मैं किसी को टारगेट नहीं कर रही हूँ, मेरे साथ जो चीजें हुई हैं बस मैं वो रख रही हूँ। उसी में अक्षरा सिंह जी के पिताजी का बयान आ रहा है कि ये सब मैटर मेरा सॉर्ट आउट हो गया था, तो फिर ये हमको क्यों घसीटा जा रहा है? ये सब मैटर सॉर्ट आउट होने के बाद भी तो वो बयान दे रहे हैं ना मीडिया में। जी। हमारा इंटरव्यू आने से पहले भी तो टॉपिक पे बात होती है ना। जी। तो उनका कहना है कि जब बात होती है तो उसमें ज्योति सिंह जी का तो नाम नहीं लिया जाता है, लेकिन आप जब भी इंटरव्यू दिए हैं या एक आध बार वीडियो भी आपका आया तो हर बार में अक्षरा सिंह जी को आप साथ लेके आती हैं। कौन सी वीडियो की आप बात कर रहे हैं? इसी जो इंटरव्यू में था, जो अक्षरा सिंह जी का जो नाम आया है कि 3 महीने की जो प्रेगनेंसी की जो बातें हैं, ये पहला इंटरव्यू था मेरा जिसमें अक्षरा जी का नाम लिया मैंने। जी। और उससे पहले कौन सी वीडियो और कौन से इंटरव्यू की आप बात कर रहे हैं? इसके पहले भी अक्षरा सिंह जी का नाम आया था कि जैसे आपके पिताजी ने भी बताया था, लेकिन ये जो नाम आया ये दूसरी बार नाम आया आप ही के परिवार से। तो लोग ये जानने पे मजबूर हो जाते हैं बार बार ना कि अक्षरा सिंह जी को क्यों बीच में लाया जा रहा है, कहीं वही तो वजह फिर से नहीं हो रही ना तलाक के। क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी ना उस टाइम अक्षरा जी 1 महीने तक रिलेशन में रही थी। जी जी, और मैं अक्षरा जी को बीच में नहीं ला रही हूँ, मैं बस वो बातें रख रही हूँ, ठीक है। कहीं ना कहीं जैसे मैं जैसे मुझे टॉर्चर किया गया ना, बिल्कुल अक्षरा जी भी हुई है। तो ये तमाम प्रकार के जो दर्शक हैं, आप बोल रहे हैं कि शादी होने के बाद 1 महीने रिलेशन में थी, तो वो लोग सबूत जो रहे हैं, क्या कहिएगा? अरे सबूत आप 2018 में यूट्यूब उठा के देखिए ना, लगातार मेरे शादी के जस्ट सुबह ये पवन जी और अक्षरा जी कैमरे के सामने आया। मुहूर्त मूवी की कोई मुहूर्त है, मुहूर्त में वो लोग साथ में है। उसके बाद से लगातार आप पवन जी का जाके इंस्टाग्राम चेक करिए, लगातार पोस्ट आया है अक्षरा जी के साथ। जी। अच्छा मैडम, एक बात जानना चाहेंगे, जैसे कि आपकी तरफ से, परिवार लोगों की तरफ से, या फिर या वकील साहब की तरफ से आपके बताया जाता है बार बार कि जो सुलह की बातें होती हैं, ज्योति सिंह जी बोलती हैं कि हम साथ रहेंगे, हम साथ रहेंगे, लेकिन ये जो इस बीच में इस तरीके का जो आपका बयान है, बोल सकते हैं कि पवन सिंह जी को लेके काफ़ी सारे आरोप लगाए जा रहे हैं, तो क्या सुलह की बातों को लेकर आगे बढ़ा जा रहा है, या फिर ये मान लिया गया है कि तलाक ही अब होगा? एक चीज बताएं, अभी आपको अभी सीरियसली लग रहा है कि ये चीज की तरफ हम बढ़ रहे हैं? ज्योति सिंह जी कभी नहीं मना करती हैं कि नहीं रहेंगे, तो आपके मन में क्या चल रहा है ये दर्शक जानना चाहते हैं, या फिर जो भी देख रहे हैं इस पूरे प्रकरण को? जी बिल्कुल, मैंने अपने इंटरव्यू में भी बोला है कि अगर मैं अपने पेरेंट्स को देखती हूँ तो मैं अपने पेरेंट्स को देखते हुए मैं अपना रिश्ता बचाना चाहती हूँ, मैं अपना रिश्ता बचाना चाहती हूँ। जी। और अगर चीजों को अगर मैं पवन जी से रिलेट करती हूँ तो मेरी पर्सनली वो है कि अगर मेरे मतलब मेरे पापा की तबीयत खराब है, अभी वो अभी हॉस्पिटलाइज है। बिल्कुल। तो जी, उस समय हम लोग आकर न्यूज भी चलाए थे। वो आपके जो वकील साहब हैं बलिया से, जो केस को देख रहे हैं, अखिलेश कुमार सिंह जी, उनका हम लोग इंटरव्यू भी लिए थे, तो वो लोग बोले थे कि ज्योति जी के पिताजी का तबीयत खराब है, इसलिए हम लोग आरा नहीं पहुंच पाए।
जी 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 जी। बिल्कुल। अच्छा मैम, एक बात और आ रही है कि अक्षरा सिंह जी के पिताजी का बयान आ रहा है कि ज्योति सिंह जी अपने आप को हाईलाइट करना चाहती हैं। अगर हाईलाइट करने का ऐसा बात है तो हम लोग भी पूर्ण सपोर्ट करेंगे। बात हाईलाइट करने की आ रही है ना सर, तो मैं जी आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि मेरी शादी जिस इंसान से हुई थी ना, जी वो उसी दिन मैं हाईलाइट हो गई थी। बिल्कुल। और मैं हाईलाइट क्यों होना चाहूंगी? मैं इंडस्ट्री में आने वाली हूँ, मुझे मूवी करनी है, मुझे फिल्म इंडस्ट्री में आना है, मुझे नहीं आना है। मैं क्लियर कर चुकी हूँ कि मुझे हीरोइन नहीं बनना है। अच्छा, एक बात और दर्शक हाईलाइट और फेमस होने की उनको जरूरत है जो इस इंडस्ट्री में है। मुझे नहीं होना है, मुझे हीरोइन नहीं बनना है। जी अच्छा, एक बात मैडम और लोग जानना चाहते हैं जो भी दर्शक हैं, तो क्या आप पवन सिंह जी को शादी के पहले जानती थी कि ये पावर स्टार पवन सिंह जी है, भोजपुरी के मतलब एक नामी गिरामी नाम रखते हैं भोजपुरी में? मैं उनका नाम जानती थी। मैंने सुना था भोजपुरी के कोई स्टार हैं पवन सिंह, उनसे मेरी शादी की बात चल रही है। पापा के थ्रू मैंने वो किया था। बाकी उनके पर्सनल जीवन में क्या चल रहा है, वो क्या है क्या नहीं है, और ना ही मुझे इतना टाइम मिला कि मैं उनके बारे में सर्च कर पाऊँ और चीजों को वो करता हूँ। तो हाँ, मैं नाम से जानती थी। बाकी उनकी लाइफ में क्या चल रही है ये भी मुझे पता था कि मेरे से पहले उनकी शादी नीलम जी से हुई है। रीना रानी जी के बारे में नहीं पता था, नीलम जी के बारे में पता था कि नीलम से उनकी शादी हुई है। नहीं, शादी तो रीना रानी के बारे में प्रोफेशनली शादी तो कहीं नहीं है। जी पहली शादी। अच्छा, ये भी बोला जा रहा है कि जब ये सब आप बात जानती थी तो शादी से आपके शादी से पहले ही अक्षरा सिंह जी का रिलेशन था ना? और आप खुद भी बोल रही हैं कि पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री जानती है ये इस चीज़ को अभी भी। मैम, आपको बता तो रही हूँ कि 20 दिन पहले हमारी शादी की बात चली और 20 दिन में शादी हो गई हमारी। ठीक है, हमें अच्छा। बस इतना पता चला कि कोई स्टार है भोजपुरी के, पवन सिंह उनका नाम है, उनसे मेरी शादी की बात चल रही है और 20 दिन बाद मेरी शादी है तो उनसे। आपकी सहमति से ही हुई है ना ये शादी? मुझे स्टार्टिंग से था कि मेरे पापा जहाँ बोलेंगे वहाँ पे हमें शादी करनी है। जी पापा ने जहाँ बोला, मैंने पहले भी बोला है कि पापा वहाँ पे बिजनेसमैन को लाके खड़ा कर देते हैं या फिर किसी नॉर्मल इंसान को लाके खड़ा कर देते या फिर वो कोई सुपर स्टार थे। मुझे अपने पापा की मर्जी से करनी थी, मैंने कर ली शादी। अच्छा मैडम, ये सब जो बोल रहे हैं लोग, जो पब्लिक का जो एथी है कि मान लीजिए कि ज्योति सिंह जी का ये जो अभी तलाक का प्रकरण चल रहा है, तो ये सब मीडिया में आकर बयान नहीं देना चाहिए था। ये सब जाकर कोर्ट परिसर में आप बोलती अच्छा तो अच्छा रहता। ये सब खुलेआम बयान नहीं देना चाहिए था आपको। कोर्ट में तो मैनेज हो जा रही हैं चीजें। कहाँ से कोर्ट में ज्योति सिंह, मतलब ज्योति सिंह के लिए तो कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा जा रहा है। कोर्ट में चीजों को मैनेज कर दिया जा रहा है। कि आपको नहीं पता है कि बड़े बड़े चीजों को दबाया जाता है पैसे देके? अच्छा, जिस चीज़ सबूत की बात आप कर रही हैं, दर्शकों में पब्लिक के बीच बात कर रही हैं, क्या वो कोर्ट में नहीं दे सकती हैं आप? वो बिल्कुल कोर्ट ही में देने की वजह से तो मैं अभी तक पब्लिक में की हूँ। अब बिल्कुल मैं चाहती थी। आप बताएं कि आप ये चीज उनके भाई से तब आप लोगों ने क्यों नहीं सवाल किया जब उनके भाई आके मेरे बारे में इतना कुछ बोल के न चले गए? बिल्कुल। तो ये सवाल होगा, आगे तो आया गया ना। सवाल उनसे भी होगा मैम। अगर जिस दिन वो उनसे मुलाकात हो जाएगा उस दिन ये सवाल जरूर होगा। लेकिन एक बात और बताइए कि अभी वो चुनाव लड़ने वाले भी हैं, पावर स्टार पवन सिंह जी भोजपुरी से, जो बीजेपी से चुनाव भी लड़ने वाले हैं। आप बोल रही हैं कि अगर उनको चुनाव का टिकट मिलेगा तो ये नारा हटा देना चाहिए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो गलत क्या, रियलिटी है। सच में ये नारा हटा देना चाहिए। आप इतनी लड़कियों से जुड़े हैं, एक लड़की का मुझे नाम बता दीजिए, एक लड़की का नाम बता दीजिए कि वो लड़की वहां से हटने के बाद बोली है कि हाँ पवन सिंह अच्छे हैं। और कहाँ से सेफ उनके नहीं है भाई, लड़कियां सेफ नहीं है। आप बताइए कि एक लड़की सुसाइड कर चुकी है जिनकी शादी की मात्र 3 महीने बाद उन्होंने आत्महत्या किया था। क्यों किया था? तो ये मैडम जैसे कि बता रही हैं आपकी शादी के 3 महीने के बाद इतनी जानकारी आप अब जो ले रही हैं, शादी के पहले भी जानकारी लेनी चाहिए थी ना कि जिस इंसान से मेरी शादी हो रही है वो इंसान कैसा है। नहीं, शायद आपने मेरा इंटरव्यू देखा नहीं है। मैंने अपने इंटरव्यू में पहले भी बोला है कि मेरे पापा गए थे वहाँ पे, मेरे पापा चीजों को पता लगाए थे। वहाँ से ये बोला गया कि नीलम मेंटली डिस्टर्ब थी। आपको पता होगा कि जब नीलम की ये चीजें हुई थी, नीलम जब सुसाइड की थी, तो भी यही बयानबाजी हुई थी। पुलिस ने वो किया था कि नीलम मेंटली डिस्टर्ब थी, इस वजह से सुसाइड कर ली। वही सेम चीज बोला गया। ऐसा तो है नहीं कि पवन जी पहले इंसान थे जिसकी बीवी मर गई और दूसरी शादी हुई है। बहुत लोगों की होती है। आप जिस तरीके से बातें बोल रही हैं, आपको तो सुनने से ऐसा ही लगता है कि आपको भी अब कोर्ट से विश्वास उठ गया है। बिल्कुल उठ गया है, बिल्कुल उठ गया। अरे बिल्कुल भरोसा उठ गया है मेरा। और कोर्ट से मेरा भरोसा उठा ही है। ये जो चीजें चल रही हैं, आप कोई भी आके कुछ भी बोल दे रहा है। आप एक टाइम में ऋतिक आके बोलते हैं कि
वो रखने लायक नहीं है। ऐसे आप लोग हैं किसी लड़की को रखने, आप इतने ही अच्छे हैं तो आपके पास कोई लड़की टिकती क्यों नहीं है? बिल्कुल क्यों नहीं टिकती है आपके पास कोई लड़की? बिल्कुल। अच्छा एक सवाल और बात ये है ना सर कि अभी भी मैं बहुत लिमिटेड हूँ, ठीक है, अभी जी। भी बहुत लिमिट में मैं आगे बात कर रही हूँ और बहुत लिमिटेड चीजें ही बोल रही हूँ। जी जिस दिन मैं चीजों को लाना स्टार्ट कर दिया ना मैंने, जी। उस दिन मुझे बोलने की जरूरत नहीं हुई, उस दिन लोग डिसाइड करेंगे कि कौन क्या अच्छा। है, कौन कितना सही है और कौन कितना गलत है। अच्छा एक सवाल और रहेगा कि ये जो आप बयान दी है कि अक्षरा सिंह 3 महीने का प्रेग्नेंट थी, इसका सबूत वबूत कुछ है कि, क्योंकि लोग बोल रहे हैं कि इस पे केस भी हो सकता है आपके या फिर ऊपर। ये भी बोला जा रहा है कि अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो ज्योति सिंह जी पे मानहानि का केस भी हो सकता है, क्योंकि किसी का भी नाम यूज करना और वो भी गलत तरीके से। जी इतनी बड़ी बात मुझे भी पता है कि एक लड़की के लिए मैंने बोली है और जी। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, तो बिल्कुल मैं बिना प्रूफ के नहीं बोली हूँ, मेरे पास बिल्कुल प्रूफ है और तभी मैंने इतनी बड़ी बात बोली है। हाँ बस वो रिकॉर्डिंग मैं वायरल नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि वो रिकॉर्डिंग बहुत बहुत गंदा रिकॉर्डिंग है वो, जी। ठीक है। क्या वो रिकॉर्डिंग पवन सिंह जी के तरफ से है कि उनके परिवार के तरफ से? नहीं, वो रिकॉर्डिंग मेरे और अक्षरा जी के बीच में बातचीत हो रही है, उसकी रिकॉर्डिंग है वो। अच्छा आपके और अक्षरा सिंह में जो बात, क्या आज भी बात होता है अक्षरा सिंह जी के साथ? नहीं, मेरी अभी अक्षरा जी से बात नहीं हुई है। अच्छा, पवन सिंह जी से बात हुई कि नहीं हुई? जब पिछली बार रिकन्सिलेशन को लेकर जब प्रक्रिया चल रही हाँ, थी उस समय पवन जी से मेरी बात बात हुई थी। हाँ, पवन जी से मेरी बात हुई थी जब हम कोर्ट में गए थे, कोर्ट में भी हमारी बात हुई। फिर फोन पे भी 3-4 दिन हमारी बात हुई थी और मैं गई भी थी, हमारा हुआ कि कोर्ट के बाहर मिल के बात करते हैं, तो मैं मिली भी थी उनसे। अच्छा पवन सिंह जी बोले कि कोर्ट के बाहर मिलकर बात करते हैं। और घर पे आप लोग गई भी थी, तो उस समय जो बातें आपके और पवन सिंह जी के बीच हुई थी वो शायद वो कोई बता नहीं पा रहा, तो हम लोग सोचे कि आप बता पाएंगे जब उनके घर पे बातें गई हुई थी तो। थी जी, पवन जी एक्चुअली मुझे समझा रहे थे कि ऐसा है कि आप कोर्ट से हट जाइए, मतलब अपना केस वापस ये जो चल रहा है ये सारी चीजें वो यहाँ से खत्म करिए, बाहर में बैठ के बात करते हैं। जी। आपको जो चाहिए वो आप कोर्ट से बाहर ले लीजिए। हमने बोला कि देखिए हमारे पापा की तो वो है कि आप हमारी बेटी को रखिए, तो हमारा पहला तो वो यही है कि हम अपना रिश्ता बचाना चाहते हैं और अगर आप इस चीज से अग्री नहीं होते हैं तो फिर जब कोर्ट में मैटर आ ही गया है तो आप कोर्ट से बाहर क्यों बात करना। बिल्कुल जी, अब जब इतनी गंदगी हो ही गई और चीजें हाईलाइट हो ही गई और चीजें मीडिया में आ ही गई, अब जो ज्योति सिंह के पास ऑप्शन ही नहीं बचा कुछ कि ज्योति सिंह सोचे अपने लिए आगे कुछ, और ज्योति सिंह पे दाग लग ही गया, तो अब आपस में क्यों बात करना है? बिल्कुल। तो अब मतलब क्यों आपस में बात करके सुलटना है? फिर कोर्ट ही डिसाइड करनी थी ना, कोर्ट को ही डिसाइड करनी थी कि मैंने तो यहाँ तक कोर्ट में जब उनका मैम का डिसीजन आया मैंने यहाँ तक बोला कि मैम आपका जो डिसीजन है आप बताएं, उस पे हम दोनों को सहमत करेंगे। तो आपको तो मैम कोर्ट पे भरोसा नहीं रहा है, आप तो खुद ही बोल रही हैं कि कोर्ट पे भरोसा नहीं है, तो फिर कहाँ से न्याय पाना चाहेंगी आप? अब देखते हैं, अगर हमारी चीजें डली हुई हैं कोर्ट में, अगर चीजें होती हैं तो होती हैं, और नहीं तो फिर इसके बाद अगर कुछ ऑप्शन नहीं बचता है तो इसके ऊपर की भी चीजें हम वहां तक जाएंगे। क्या एक बार आप बोली थी मैम कि अगर इस सब से नहीं होगा तो हम मुख्यमंत्री जी के पास भी जाएंगे, प्रधानमंत्री के जी के पास भी जाएंगे? जी, अगर जाना पड़ा तो जरूर जाएंगे। मैम इस इंटरव्यू के बाद दर्शकों के बीच एक सस्पेंस सा बन गया है कि अब ज्योति सिंह जी भी पवन सिंह जी के साथ नहीं रहना चाहती हैं, तभी ऐसा बयान दे रही हैं। क्या कितनी सच्चाई है इन बातों में? मैं बिल्कुल, इतनी गंदगी होने के बाद मुझे नहीं लग रहा है कि शायद वो मुझे एक्सेप्ट कर पाएंगे और शायद मैं एक्सेप्ट, क्योंकि आज जो चीजें हो रही है ना, रीजन पवन सिंह ही है, और इतना कुछ फेस करने के बाद, इतना कुछ दिन रात आप अपने सामने अपने पेरेंट्स को रोते हुए जब देखते हैं ना, तो किस वजह से देखते हैं ना, उस चीजों से चिढ़ होती है, घिन आती है, ठीक है। बिल्कुल। तो मैं अभी भी बोल रही हूँ कि सिर्फ इस रिश्ते को मैं बचाना चाहती हूँ अपने पापा के वजह से। और मान लीजिए Otherwise- फिर से अगर पवन सिंह जी मान जाते हैं आपको रखने के लिए, तो क्या कुछ इतना चीज होने के बाद क्या आप रहिएगा फिर से? क्योंकि वहाँ पे परिस्थितियाँ क्या रहेंगी आपको अच्छे से पता है। आप लोग घुमा फिरा के सवाल कर रहे हैं। मैं बोल तो रही हूँ कि हाँ मैं ये रिश्ता बचाना चाहती हूँ अपने पापा के लिए, बिल्कुल मैं अपना एफर्ट लगाऊंगी।
अगर चीजें ठीक होती क्योंकि हैं तो पापा को बिल्कुल तो नहीं रहना है ना मैम 100% वहाँ पे, रहना आपको है, वहाँ की परिस्थितियाँ अलग रहेंगी, पिछली बार की तरह नहीं शादी तो रहेंगी। हो गई ना भैया, शादी तो हो गई ना हमारी। जी जी तो जाते जाते बिल्कुल, दर्शकों से क्या कुछ कहिएगा? जी फिलहाल देखिए बहुत इंटरव्यू हो चुका, बहुत चीजें मैं बोल चुकी हूँ। जिसका जो है अपना अपना विचारधारा दे ही रहा है, तो मुझे किसी से कुछ नहीं कहना है। मैं सही हूँ, मुझे पता है, मेरे पेरेंट्स को पता है, बाकी जिसको जो सोचना है वो सोचे, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जो कि आप इतना कीमती समय हम लोग को दिए। और जो लोग आप लोग ये तलाक प्रकरण को देख रहे हैं और ज्योति सिंह जी का बयान से आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन के बीच में सस्पेंस था कि क्या ज्योति सिंह जी फिर से पवन सिंह के साथ रहने के लिए तैयार रहेंगी या फिर नहीं। तो खुद ज्योति सिंह जी ने बताया कि अगर वो रखना चाहते हैं तो मैं रहूंगी, लेकिन अब परिस्थितियां क्या है क्या नहीं है वो नहीं देखती, ये केवल पापा को खुश करने के लिए ये परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार हैं। इसी तरह से हमारे वीडियो को देखते रहें, मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक।